देख रहे हैं कंप्यूटर। तो ग्रुप 3 सब इंजीनियर्स में 2024 में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, हम उन्हीं को कवर कर रहे हैं पहले। इसके बाद व्यापम, रेलवे, एसएससी और भी जो जितने भी पेपर्स होते हैं हमारे, हम सभी के पिछले 5 ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटिंग में सॉफ्टवेयर शब्द का क्या मतलब है? कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर शब्द का क्या मतलब है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का मतलब है कि निर्देशों, डेटा, प्रोग्रामों का एक सेट। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जो होता है निर्देशों, डेटा और प्रोग्रामों का एक सेट होता है जो कंप्यूटर को संचालित करने और विशिष्ट कार्यों को करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उसे भौतिक कार्यों को करने के लिए सक्षम बना उसके भौतिक कार्यों को कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है, जैसे कि डेटा को संसाधित करना, फाइलें बनाना, संपादित करना और अन्य डिवाइसों के साथ संवाद करना। ये सभी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से होता है। तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर शब्द का क्या अर्थ है? तो सॉफ्टवेयर शब्द हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशंस भी, MS ऑफिस या अदर जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, गूगल सर्च इंजन, गूगल क्रोम, ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और देख लेते हैं विस्तार में। निर्देशों का सेट, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, जैसे कि विशिष्ट प्रोग्राम को शुरू करना या एक फाइल को खोलना, ये सॉफ्टवेयर बताता है। डेटा, सॉफ्टवेयर डेटा को संग्रहित करता है, प्रबंधित एवं संसाधित करता है, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, इन प्रकार के डेटा को स्टोर करना। प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को विभिन्न कार्य करने के लिए सक्षम बनाते हैं, जैसा कि वर्ड में प्रोसेसिंग, वेब ब्राउजिंग और गेम खेलना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर, हार्डवेयर क्या होते हैं? ये भौतिक पार्ट्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, या कंप्यूटर के भौतिक घटक हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU एक्स्ट्रा आदि। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के निर्देशों, प्रोग्रामों का सेट होता है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जो हमारा कार्य को करता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पर चलता है। सॉफ्टवेयर के प्रकार, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यह कंप्यूटर को संचालन के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, मैक, लाइनक्स और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यह विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे कि ऑटोकैड, MS ऑफिस, फिल्मोरा, MS वर्ड, गूगल डॉक्स, ब्राउजर, क्रोम, फायरफॉक्स एक्सेट्रा। संक्षेप में सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को काम करने का तरीका बताता है, और हार्डवेयर व भौतिक उपकरण है जो जिस पर सॉफ्टवेयर चलता है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी विंडोज यूटिलिटी अस्थायी फाइलों को हटाकर हार्ड ड्राइव पर स्थान खाली करने में मदद करती है? डिस्क क्लीनअप जो है सी विंडोज यूटिलिटी है जो अस्थायी फाइलों को हटाकर हार्ड ड्राइव पर स्थान खाली करने में मदद करती है। MS एक्सेल 2010 में ऑटोसम सुविधा क्या करती है? MS एक्सेल 2010 में ऑटोसम सुविधा क्या करती है? तो चयनित सेल का स्वतः योग करती है। ऑटोसम का कार्य होता है कि जितने भी सेल हमने चयनित कर रखे हैं, सिलेक्ट कर रखे हैं, उनका टोटल कर देती है, योग कर देती है। MS एक्सेल 2010 में ऑटोसम सुविधा संख्याओं की श्रृंखला का योग जल्दी और स्वचालित रूप से करने के लिए इस्तेमाल होती है। यह फॉर्मूला होता है जिसमें हम एक रेंज दे देते हैं कि इतने से इतने तक हमको सभी का जोड़ चाहिए या सभी का सम चाहिए, तो वो हमको मिल जाता है। सम फंक्शन का उपयोग करके या डालकर मैनुअल डाटा प्रविष्ट और गणना को समाप्त करती है। इसका उपयोग किसी समूह में कुल वस्तुओं को खोजने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग MS एक्सेल में संख्याओं के समूह के औसत के लिए किया जाता है। इसका उपयोग MS एक्सेल में संख्याओं के समूह के योग के लिए किया जाता है। ऑटोसम के अन्य उपयोग, औसत, आप ऑटोसम के ड्रॉप डाउन मेन्यू से औसत, एवरेज का चयन करके कोशिकाओं में संख्याओं का औसत भी ज्ञात कर सकते हैं। गिनत, आप ऑटोसम के ड्रॉप डाउन मेन्यू से गिनत का चयन करके संख्याओं की संख्या भी काउंट कर सकते हैं, कितनी संख्याएं हैं हमारी। अधिकतम न्यूनतम, आप ऑटोसम के ड्रॉप डाउन मेन्यू से अधिकतम या न्यूनतम का चयन करके कोशिकाओं या संख्याओं में अधिकतम या न्यूनतम मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये ऑटोसम के
फंक्शंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइस का प्राथमिक कार्य क्या है? इनपुट डिवाइस का प्राथमिक कार्य होता है कंप्यूटर में डाटा फीड करना, कंप्यूटर में डाटा व निर्देश प्राप्त करना, ये इनपुट डिवाइस का कार्य होता है। कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइस का प्राथमिक कार्य है डेटा और कमांड को कंप्यूटर में दर्ज करना, जिससे कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सके। यह डेटा हो सकता है जिसे प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को कार्य दिया जाता है या किसी कार्य करने के लिए निर्देश दिया जाता है। तो इनपुट डिवाइस का कार्य होता है कंप्यूटर में डाटा डालना, जैसे कीबोर्ड से हम कुछ टाइप करते हैं वो इनपुट है। हम टच पेन की सहायता से कुछ लिख रहे हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं, तो ये इनपुट डाटा है, तो ये इनपुट डिवाइस का कार्य करते हैं। तो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस टच पेन हो गया, जॉयस्टिक्स हो गए। डेटा इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर में डेटा को दर्ज करने के लिए किया जाता है, जैसे कि टेक्स्ट, संख्या, चित्र। कमांड इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर को कमांड देने के लिए किया जाता है, जैसे कि माउस में क्लिक करते हैं तो वो कमांड हो गई हमारी। कोई फाइल खोलना, प्रोग्राम चलाना, किसी अन्य ऑपरेशन को शुरू करना, ये कमांड इनपुट होता है। उपयोगकर्ता इंटरेक्शंस, इनपुट डिवाइस का उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ बातचीत करने की अनुमति देते हैं, जैसा कि कीबोर्ड का उपयोग करके टेक्स्ट या टाइप करना या माउस का उपयोग करके स्क्रीन पर पॉइंट करना, ये उपयोगकर्ता इंटरेक्शंस होते हैं। उदाहरण, कीबोर्ड टेक्स्ट या इनपुट करने के लिए उपयोग होता है, माउस स्क्रीन पर पॉइंट करने के लिए, क्लिक करने के लिए और वस्तुओं को स्थानांतरित करने के लिए इसका उपयोग होता है। माइक्रोफोन ऑडियो इनपुट करने के लिए, जैसे कि आवाज या संगीत। स्कैनर दस्तावेज छवियों को डिजिटल रूप में दर्ज करने के लिए इसका उपयोग होता है। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड्स को पुनर्व्यवस्थित और प्रतिबंधित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट में स्लाइड्स को पुनर्व्यवस्थित और प्रतिबंधित करने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड्स को पुनर्व्यवस्थित और प्रतिबंधित करने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किया जाता है। स्पष्टीकरण, स्लाइड सॉर्टर व्यू में आपकी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स थंबनेल के रूप में दिखाई देती है। स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या, थंबनेल के रूप में हमारी स्लाइड्स दिखाई देती है। हम स्लाइड्स को ड्रैग करके या माउस से पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यवस्थित कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। या भी आपको स्लाइड्स को ड्रैग और ड्रॉप करके या कट पेस्ट करके आसानी से पुनर्व्यवस्थित करने की अनुमति देता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, जो कि हमको पावर पॉइंट में स्लाइड्स को व्यवस्थित करने की सुविधा देता है। इसके अलावा आप स्लाइड्स को छिपाने या हटाने के लिए भी इसका व्यू का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण, यदि आप अपनी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स 2 को स्लाइड्स 4 के बाद रखना चाहते हैं तो आप स्लाइड सॉर्टर व्यू में स्लाइड्स 2 को पकड़कर स्लाइड 4 के नीचे खींच सकते हैं, ये पॉसिबल है। स्लाइड सॉर्टर व्यू पावर पॉइंट में स्लाइड्स को व्यवस्थित करने और प्रबंधित करने के लिए उपयोग में करने का सबसे आसान तरीका होता है। हमारे ये क्वेश्चन नंबर 35 तक हमारे कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।